गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरु नानक सखी पर। आज की वीडियो हमारी हनुमान जी भगवान के एक शिष्य की होने वाली है कि कैसे एक शिष्य ने सब रखा और अपने भगवान पर विश्वास रखा और उसको कैसा फल मिला, जानेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आपको ये बात एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। भारतवर्ष की प्राचीन भूमि में, जहाँ ज्ञान की नदियां बहती थी और पहाड़ समय के पहरेदार थे, भगवान राम के एक महान भक्त रहते थे, हनुमान जी। अपनी अटूट भक्ति, अपार शक्ति और असीम ज्ञान के लिए जाने जाने वाले हनुमान जी न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक शिक्षक भी थे, जिन्होंने कई लोगों को धर्म और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। उनके कई शिष्यों में अर्जुन नाम का एक युवक था, जो जीवन के रहस्यों और उन गुणों को सीखने के लिए उत्सुक था जो उसे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाएंगे। अर्जुन एक होनहार और उत्साही छात्र था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो अधीर था। वो हर चीज में जल्दी से महारत हासिल करना चाहता था, चाहे वो शास्त्र हो, ध्यान हो या आत्मा अनुशासन की कला हो। उसकी उत्सुकता के कारण अक्सर उसे निराशा होती थी जब वो अपने लक्ष्यों को उतनी तेजी से हासिल नहीं कर पाता था जितनी वह चाहता था। एक दिन वो हनुमान जी के पास गया और बोला, हे महान हनुमान, मैं कई महीनों से आपका शिष्य हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उतनी प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ जितनी मुझे करनी चाहिए। कृपया मुझे जल्दी से ज्ञान और शांति प्राप्त करने का तरीका सिखाएं। हनुमान जी ने अर्जुन के मन की बेचैनी को समझते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, ज्ञान का मार्ग दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और विश्वास की आवश्यकता होती है। यदि आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले धैर्य का मूल्य समझना होगा, तभी आप अपने प्रयासों का फल चख सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी एक शॉर्टकट खोजने के लिए उत्सुक था। हनुमान जी ने अपने शिष्य की अधीरता को जानते हुए उसे एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जो हमेशा उसके साथ रहेगा। एक शाम हनुमान जी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको ज्ञान के पर्वत की यात्रा पर ले जाऊंगा। इसकी चोटी पर एक पेड़ उगता है जो धैर्य के फल देता है। कहा जाता है कि ये फल उन लोगों को अपार ज्ञान और आंतरिक शांति प्रदान करते हैं जो इनका सेवन करते हैं। हालांकि यात्रा आसान नहीं है और केवल वे ही शिखर तक पहुंच सकते हैं जो वास्तव में धैर्यवान हैं। अर्जुन की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने सोचा, यही वो शॉर्टकट है जिसकी मुझे तलाश थी। एक बार जब मैं धैर्य का फल खा लूंगा, तो मैं बुद्धिमान और प्रबुद्ध हो जाऊंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हनुमान जी के साथ यात्रा पर जाने के लिए सहमत हो गया। अगली सुबह वे अपनी खोज पर निकल पड़े। ज्ञान का पर्वत बहुत दूर, घने जंगलों, उग्र नदियों और विशाल रेगिस्तानों से परे स्थित था। जैसे जैसे वे चलते गए, हनुमान जी स्थिर गति से आगे बढ़ते गए, प्रकृति की सुंदरता और उससे मिलने वाली शिक्षाओं का आनंद लेते रहे। हालांकि अर्जुन बेचैन था। वो हनुमान जी से तेजी से चलने का आग्रह करता रहा और कहता रहा, गुरु, अगर हम इतनी धीमी गति से चलेंगे तो पहाड़ तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। चलो जल्दी करते हैं। हनुमान जी ने शांति से उत्तर दिया, अर्जुन, यात्रा अपने आप में गंतव्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। पेड़ों, पक्षियों और बहती नदियों को देखो, इन सभी में हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। लेकिन अर्जुन सुनने के लिए बहुत अधीर था। वो हनुमान जी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। जब अर्जुन जंगल से तेजी से गुजर रहा था, तो उसे एक चौड़ी नदी मिली। धारा तेज थी और कोई पुल दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं हनुमान जी का इंतजार करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मुझे खुद ही इस नदी को पार करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसने पानी में कुछ पत्थर देखे और एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने का फैसला किया ताकि दूसरी तरफ पहुंच सके। हालांकि जल्दबाजी में वो फिसल गया और नदी में गिर गया। धारा उसे बहा ले गई और वो तैरने के लिए संघर्ष करता रहा। जैसे ही वो हार मानने वाला था, हनुमान जी प्रकट हुए। एक ही छलांग में उन्होंने नदी पार की और अर्जुन को सुरक्षित खींच लिया। अर्जुन, हनुमान जी ने कहा, अधीरता लापरवाही की ओर ले जाती है और लापरवाही खतरे की ओर ले जाती है। तुम्हें कार्य करने से पहले प्रतीक्षा करना और स्थिति का आकलन करना सीखना चाहिए। अर्जुन कांपते और विनम्र होकर सहमति में सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसकी अधीरता ने लगभग उसकी जान ले ली थी। नदी पार करने के बाद वे एक विशाल रेगिस्तान में प्रवेश कर गए। सूरज तप रहा था और रेत सभी दिशाओं में अंतहीन फैली हुई थी। अर्जुन थका हुआ और प्यासा शिकायत करने लगा, गुरु, इस रेगिस्तान को पार करने में कितना समय लगेगा? मैं अब इस गर्मी को और सहन नहीं कर सकता। हनुमान जी ने उसे एक छोटी सी पानी की कुप्पी दी और कहा, हमारे पास इतना ही पानी है।
इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि यात्रा में कितना समय लगेगा। हालांकि अर्जुन इतना प्यासा था कि उसने उनकी बात नहीं सुनी। उसने पूरी कुप्पी एक ही बार में पी ली और बाकी यात्रा के लिए कुछ भी नहीं बचा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अर्जुन की प्यास असहनीय होती गई। वो चिल्लाया, गुरुजी, मैं प्यास से मर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने एक कैक्टस की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे काटो और तुम्हें इसके अंदर पानी मिलेगा। हताश अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और अपनी प्यास बुझाए। हनुमान जी ने तब कहा, अर्जुन, धैर्य पानी की तरह है। यदि आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं तो यह आपको सबसे कठिन समय में सहारा देगा, लेकिन यदि आप इसे जल्दबाजी में बर्बाद करते हैं तो आप कष्ट भोगेंगे। अर्जुन ने अपनी गलती का एहसास करते हुए शर्म से सिर झुका लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आखिरकार ज्ञान के पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। शिखर बादलों से घिरा हुआ था और शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता खड़ी चढ़ाई और जोखिम भरा था। हनुमान जी ने कहा, अंतिम चढ़ाई सबसे कठिन है। आपको बिना जल्दबाजी के एक बार में एक कदम उठाना होगा, तभी आप शिखर पर पहुंच पाएंगे। खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने चढ़ाई शुरू की। पहले तो वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही वो थक गया। उसके पैरों में दर्द होने लगा और उसकी सांस फूलने लगी। वो हार मान लेना चाहता था, लेकिन हनुमान जी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, याद रखें, धैर्य ही कुंजी है। धीमी और स्थिर प्रगति आपको जल्दबाजी से आगे ले जाएगी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो चढ़ता गया, उसने पहाड़ की सुंदरता को देखा, फूल, पक्षी और ठंडी हवा। उसे एहसास हुआ कि यात्रा केवल शीर्ष तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, बल्कि इस प्रक्रिया का आनंद लेने के बारे में भी थी। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे आखिरकार शिखर पर पहुंच गए। वहां एक हरे भरे बगीचे के बीच में सुनहरे फलों वाला एक शानदार पेड़ खड़ा था। हनुमान जी ने एक फल तोड़ा और अर्जुन को देते हुए कहा, ये धैर्य का फल है। ये तुम्हारी दृढ़ता और सीखने की इच्छा का पुरस्कार है। अर्जुन ने फल का एक निवाला खाया और जैसे ही उसने खाया, उसे शांति और स्पष्टता की एक लहर महसूस हुई। उसने धैर्य का सही अर्थ समझा। ये केवल प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं था, बल्कि प्रक्रिया पर भरोसा करने, हर अनुभव से सीखने और प्रत्येक चुनौती के साथ मजबूत होने के बारे में था। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, अब तुमने धैर्य के फल का स्वाद चख लिया है। याद रखो, सच्चा ज्ञान जल्दबाजी से नहीं बल्कि हर पल को धैर्य और कृतज्ञता के साथ जीने से आता है। अर्जुन ने अपने गुरु को प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने आखिरकार वो सबक सीख लिया था जो उसे उसके बाकी जीवन के लिए मार्गदर्शन करेगा। जब वे पहाड़ से नीचे उतरे तो अर्जुन एक बदला हुआ इंसान था। वो अब जीवन में जल्दबाजी नहीं करता था, बल्कि हर पल की सराहना करने के लिए समय निकालता था। उन्होंने जो सीखा था उसे दूसरों के साथ साझा किया और अपने गांव में प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत बन गए। हनुमान जी को अपने शिष्य पर गर्व हुआ और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अर्जुन, तुमने धैर्य के महत्व को सही मायने में समझा है। तुम ज्ञान के मार्ग पर चलते रहो और जहां भी जाओ उसका प्रकाश फैलाओ। और इस तरह अर्जुन ने शांति और पूर्णता का जीवन जिया, हमेशा धैर्य के फल और अपने प्रिय गुरु हनुमान जी से सीखे गए सबक को याद करते हुए। ज्ञान के पर्वत से लौटने के बाद अर्जुन के जीवन ने एक गहरा मोड़ लिया। हनुमान जी से उन्होंने जो सबक सीखा था वे केवल दार्शनिक विचार नहीं थे, बल्कि व्यवहारिक उपकरण थे जिन्हें उन्होंने अपने दैनिक जीवन में लागू किया। उन्होंने हर काम को शांत और धैर्यपूर्ण मानसिकता के साथ करना शुरू कर दिया, चाहे वह अपने परिवार की मदद करना हो, शास्त्रों का अध्ययन करना हो या ध्यान करना हो। एक दिन ग्रामीणों का एक समूह एक समस्या लेकर अर्जुन के पास आया। उनके क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा था और फसलें खराब हो रही थी। ग्रामीण हताश थे और पानी की तलाश में अपने घरों को छोड़ने के कगार पर थे। हनुमान जी की शिक्षाओं को याद करते हुए अर्जुन ने मदद करने का फैसला किया। जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकालने की बजाय वो गांव वालों के साथ बैठा और उनकी चिंताएं सुनी। फिर उसने कुएं खोदने और वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए छोटे जलाशय बनाने की योजना सुझाई। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी और श्रमसाध्य थी, लेकिन अर्जुन ने उन्हें आश्वस्त किया कि धैर्य और सामूहिक प्रयास से परिणाम मिलेंगे। अर्जुन के शांत स्वभाव और अटूट विश्वास से प्रेरित होकर गांव वालों ने हाथ मिलाया और काम शुरू कर दिया। महीनों बीत गए और हालांकि प्रगति धीमी थी, लेकिन उन्हें अपने परिश्रम का फल दिखने लगा। कुओं ने पानी उपलब्ध कराया और जलाशयों ने ये सुनिश्चित किया कि सूखे के दौरान भी गांव को खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी मिले। गांव वालों ने अर्जुन को एक नायक के रूप में मनाया, लेकिन उसने विनम्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का श्रेय हनुमान जी की शिक्षाओं को दिया।
एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया। उसने अर्जुन की बुद्धि के बारे में सुना था और उसे एक आकर्षक सौदा पेश किया। अर्जुन, व्यापारी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक व्यापार प्रस्ताव है। यदि तुम 1 सप्ताह के भीतर मेरे सामान को पड़ोसी राज्य में पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी कल्पना से परे सोने और धन से पुरस्कृत करूंगा। अर्जुन को लालच आ गया। धन का वादा आकर्षक था और उसने सोचा कि इससे उसके परिवार और गांव वालों का जीवन कैसे बेहतर हो सकता है। हालांकि वो ये भी जानता था कि पड़ोसी राज्य की यात्रा जोखिम भरी थी और इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता थी। इसमें जल्दबाजी करने से आपदा आ सकती थी। हनुमान जी की सीख को याद करते हुए अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपके प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं इस कार्य में जल्दबाजी नहीं कर सकता। यदि आप मुझे 1 महीना देते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपका माल सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। व्यापारी निराश हो गया और उसने अर्जुन को जल्दी करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन दृढ़ रहा। धैर्य और तैयारी सफलता की कुंजी है, उसने कहा। यदि हम जल्दबाजी करते हैं तो हम सब कुछ खोने का जोखिम उठाते हैं। अर्जुन की बुद्धिमत्ता से प्रभावित व्यापारी ने विस्तारित समय सीमा पर सहमति व्यक्त की। अर्जुन ने सावधानी पूर्वक यात्रा का आयोजन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर विवरण का ध्यान रखा जाए। माल सुरक्षित रूप से पहुंच गया और व्यापारी इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अर्जुन को उदारता से पुरस्कृत किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बुद्धिमान और धैर्यवान नेता के रूप में अर्जुन की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। वर्षों बीत गए और अर्जुन उस क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति बन गए। एक दिन हनुमान जी अपने शिष्य की जांच करने के लिए गांव लौटे। वे ये देखकर प्रसन्न हुए कि अर्जुन ने न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी कैसे बदल दिया है। अर्जुन ने अपने गुरु को गहरी श्रद्धा के साथ अभिवादन किया और कहा, हे हनुमान जी, आपकी शिक्षाएं मेरे मार्गदर्शक प्रकाश रही है। आपने मुझे जो धैर्य का फल दिया है उसने मेरी आत्मा को पोषित किया है और मुझे हर चुनौती से पार पाने में मदद की है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, धैर्य के फल केवल पहाड़ से मिले सुनहरे फल नहीं थे। वे आपके द्वारा रास्ते में सीखे गए सबक थे, परीक्षण, गलतियां और दृढ़ता। सच्चा धैर्य केवल प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, ये हर अनुभव के माध्यम से बढ़ने के बारे में है। हनुमान जी ने तब अर्जुन के साथ एक गहन सत्य साझा किया। ज्ञान का पर्वत कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि जीवन का एक रूपक है। इसके शिखर तक की यात्रा चुनौतियों से भरी है, लेकिन प्रत्येक कदम हमें कुछ मूल्यवान सिखाता है। धैर्य का फल वो पुरस्कार है जो हमें तब मिलता है जब हम विश्वास और विनम्रता के साथ यात्रा को अपनाते हैं। हनुमान जी के शब्दों से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपना जीवन धैर्य और ज्ञान के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वे एक शिक्षक बन गए जिन्होंने दूसरों को आत्मखोज और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहन थीं। धैर्य इच्छा और पूर्ति के बीच का पुल है। प्रक्रिया पर भरोसा करें और आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। अर्जुन की विरासत उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रही। ग्रामीणों ने उनके सम्मान में एक मंदिर बनवाया जहां वे ध्यान लगाने और उनके द्वारा सिखाए गए पाठों पर चिंतन करने के लिए इकट्ठा होते थे। अर्जुन और धैर्य के फल की कहानी एक कालातीत कहानी बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अर्जुन और हनुमान जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर गति और तत्काल संतुष्टि को महत्व दिया जाता है, धैर्य एक ऐसा गुण है जो सच्ची संतुष्टि की ओर ले जा सकता है। चाहे वो हमारे व्यक्तिगत संबंधों, पेशेवर प्रयासों या आध्यात्मिक यात्राओं में हो, धैर्य हमें चुनौतियों का सामना अनुग्रह और बुद्धिमत्ता के साथ करने की अनुमति देता है। हनुमान जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। भागती दौड़ती दुनिया में हम अक्सर धीमे चलने और यात्रा की सराहना करने के महत्व को भूल जाते हैं। हम जीवन में लक्ष्य और सपनों का पीछा करते हुए भागते हैं, लेकिन खुद को थका हुआ और अधूरा पाते हैं। धैर्य के फल हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हम अपने लक्ष्यों को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम क्या सबक सीखते हैं और रास्ते में हम कितना विकास करते हैं। अर्जुन का एक अधीर शिष्य से एक बुद्धिमान शिक्षक बनने का सफर धैर्य की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। अपने परीक्षणों और विजयों के माध्यम से उन्होंने सीखा कि धैर्य केवल एक गुण नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये ज्ञान की नींव है, लचीलेपन की कुंजी है और आंतरिक शांति का मार्ग है। जब हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो हमें अर्जुन और हनुमान जी की शिक्षाओं को याद रखना चाहिए। आइए हम धैर्य के फलों को अपनाएं, यह विश्वास करते हुए कि हम जो भी कदम उठाएंगे वो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। और आइए हम इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें
एक ऐसी दुनिया बनाए जहां धैर्य और समझ प्रबल हो। हनुमान जी के शब्दों में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है और बुद्धि उसका पुरस्कार है। आप हमेशा धैर्य के मार्ग पर चलें और अपने परिश्रम का फल पाएं। यह विस्तारित संस्करण अर्जुन के चरित्र में गहराई जोड़ता है, उनके जीवन में धैर्य के व्यवहारिक अनुप्रयोग की खोज करता है और हनुमान जी की शिक्षाओं की कालातीत प्रासंगिकता पर जोर देता है। ये दूसरों के साथ ज्ञान साझा करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, जिससे सकारात्मकता और विकास का प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।